हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुज़ ज़ुहा के अंदर बहुत सी तासीरात रखी हैं। ये कुरान पाक की आखिरी पारे में आखिर की सूरतों में से एक बेहतरीन सूरत है और हर मर्द औरत इसको पढ़ भी सकता है। इसमें चार चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहला, इंसान को सारी दुनिया धुतकार दे, इस सूरत को बंदा वजीफा बना ले, अल्लाह उसे मखलूक में इज्जत वाला बना देते। दूसरा, अगर इंसान तंगदस्त मोहताज हो जाए, वो इस सूरत को मजबूती से पकड़ ले, अल्लाह ताला उसको मालदार बना देते हैं। तीसरा, इंसान को अल्लाह ताला, हर इंसान को ये परेशानी होती है मेरा मुस्तकबिल बेहतरीन हो जाए, मेरी औलाद का मुस्तकबिल बेहतरीन हो जाए। इस सूरत को कसरत से पढ़ने वाला और इस तरतीब से पढ़ने वाला, उसका और उसकी औलाद का मुस्तकबिल अल्लाह बेहतरीन कर देते हैं। फिर इसमें जो चौथी अहम चीज़ है वो ये कि इंसान जो है उसको अल्लाह ताला अपनी नेमतों में शुक्रगुजार बनाकर नेमतों को बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि तकफीर करने से, नाशुक्री करने से नेमतें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये सूरा बड़ी मुख्तसर सी है और इस सूरत को आप अपना वजीफ़ा बना लें तो आपकी ज़िंदगी में चारों नेमतें आ जाएंगी, चारों ये परेशानियाँ जो आती हैं आज मुआशरे में वो ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला ने इस सूरत को सूरतुज़ ज़ुहा, नाम तो ज़ुहा है इसका, लेकिन इस सूरत को सूरह रसूल भी कहा जाता है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका नाम सूरत रसूल यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में, शान में, नातिया आप दुनिया में कलाम सुनते हैं लेकिन इससे बेहतरीन कलाम पूरे कुरान में कहीं नहीं है। गोया कि ये सूरत हजूर की नात है और अल्लाह ताला ने हमारे नबी की नात बयान की है और इमाम राजी ने तो इसको पूरा नातिया तर्जमा किया है। इमाम राजी वाहिद हैं जिन्होंने इसका नातिया तर्जमा किया है। अल्लाह ने कहा वज़्ज़ुहा, मुझे ज़ुहा चाश्त के वक्त की कसम, यानी हजूर अलैहिस्सलाम पे वही 28 दिन तक मुनक़ते रही तो मुशरिकीन ने कहा देखो अल्लाह ने आपको छोड़ दिया, आपसे आपका रब नाराज हो गया, तो उस पर अल्लाह ने ये सूरह नाजिल फरमाई। पूरा लंबा किस्सा है, मैं मुख्तसर आपको बता दिया। वज़्ज़ुहा, मुझे चाश्त के वक्त की कसम, और वल्लैलि इज़ा सजा, और मुझे रात की तारीकी की कसम जब वो छा जाती है। तो इमाम राजी इसका तर्जुमा यूं करते हैं वज़्ज़ुहा, ऐ नबी मुझे आपके चेहरे अनवर की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, मुझे आपकी जुल्फों की कसम जब आप वो चेहरे पे बिखेर लेते हैं। यानी अल्लाह ताला हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की कसम खा रहा है, अल्लाह हजूर के बालों की कसम खा रहा है। वज़्ज़ुहा, मुझे दिन की रोशनी की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, मुझे रात की तहज्जुद की तारीकी की कसम। अल्लाह ने ज़माने की कसम खा ली, या ज़माना ज़मीनों आसमान को, रात दिन को अल्लाह ने समो दिया, या हजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरे अक़दस अल्लाह ने इसके अंदर कसम खा के बयान कर दिया। अल्लाह ने कहा वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, मुझे कसम है आपके चेहरे अनवर की, मुझे कसम है आपके बालों की, जुल्फों की। मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, न आपके रब ने आपको छोड़ा न वो आपसे नाराज हुआ। यानी अल्लाह कसमें खाकर कह रहा है, मोहब्बत है ना, इससे बड़ी नात और नबी की क्या होगी कि अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं कसम खाता हूँ। अच्छा, अल्लाह कसम अपनी खाता या अपनी कायनात की खाता? अल्लाह हजूर ही के चेहरे की कसम खा रहा है, हजूर ही के जुल्फों की कसम खा रहा है। फिर अल्लाह ने फरमाया मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, फिर उसके बाद और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ये एजाज कायनात में एक हस्ती का है जिसको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। हर नबी, हर उम्मती, हर इंसान का ज़माना पिछला बेहतर होता है बाद वाले ज़माने से। हमारा पिछला ज़माना, पिछली हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत, उससे पिछला दौर हमारा बेहतर बेहतर बेहतर, आगे बदतर 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 होता जा रहा है। पहले बिजली का रेट क्या था, पहले पेट्रोल का रेट क्या था, डॉलर कितने का था इस मुल्क का, वो हुकूमत बेहतर थी या ये हुकूमत बेहतर है? आप क्या कहते हैं? वो बेहतर है ना।
बुढ़ापे वालों से पूछें, बताओ बाबा जी आपका बचपन का ज़माना बेहतर था या ये नौजवानों का साइंस का ज़माना, तो सारे बूढ़े कहेंगे जी हमारा बचपन का ज़माना बेहतर था और अब ज़माना और बदतर होता जा रहा है। लेकिन कायनात में एक मोहम्मद अरबी हैं जिनको अल्लाह फरमाता है मेरे नबी आप क्यों परेशान होते हैं, क्यों इनके तानों की वजह से आप गमगीन होते हैं। मैंने ये कानून बना दिया है आपके लिए कि आपका हर कदम पिछले कदम से बेहतर होगा, आपका हर ज़माना पिछले ज़माने से बेहतर होगा। आपका बचपन का ज़माना गुजर गया लेकिन आपका लड़कपन उससे बेहतर है, आपका लड़कपन का ज़माना गुजर गया, आपकी जवानी उससे बेहतर थी, आपकी जवानी गुजर गई, आपका 40 साल की उम्र में नबूवत का मिलना उससे बेहतर है। नबूवत के अंदर आपने पहले मक्के में तबलीग की, अल्लाह ने उससे बेहतर ज़माना मदीने का बना दिया, आपने काबे का तवाफ किया, अल्लाह ने उसके बाद का ज़माना मदीने में मस्जिद नबवी का बना दिया, आपने ज़मीन पर चलना शुरू किया, अल्लाह ने उसके बाद का मेराज का ज़माना बेहतर कर दिया, आपने मक्के की सड़कों पे घूमना शुरू किया, अल्लाह ने गारे सौर को बेहतर कर दिया, आपने गारे सौर में जाके बैठना इख्तियार किया, अल्लाह ने मस्जिद कुबा का ज़माना बेहतर कर दिया, आप तबलीग करने लगे, अल्लाह ने जिहाद बदर को बेहतर कर दिया, आप बदर में गए, ओहद को बेहतर कर दिया, ओहद में गए, उसके बाद खंदक को बेहतर कर दिया, हुदैबिया का बेहतर कर दिया, आप हुदैबिया में गए, आपको अल्लाह ने फतह मक्का करा के वो ज़माना बेहतर कर दिया, आप अकेले थे, आपके साथ 60-70 आदमी मक्के से चले थे, अल्लाह ने मदीने का ज़माना बेहतर करके 313 को बना दिया, 313 बदर में थे, अल्लाह ने 1000 ओहद में करके वो ज़माना बेहतर कर दिया, 1000 ओहद में थे, अल्लाह ने आपको हुदैबिया में 1400 देकर उससे बेहतर ज़माना बाद का कर दिया, 1400 थे, अल्लाह ताला ने आपको फतेह मक्का में 10,000 सहाबा देकर वो ज़माना उससे बेहतर कर दिया, 10,000 थे, आप जब मक्का में आके हज करते हैं 1.25 लाख आपके साथ सहाबा होते हैं, वो उस ज़माने से बेहतर बाद का ज़माना हो जाता है और आपका बाद का ज़माना पहले ज़माने से बेहतर, आपका ज़मीन के ऊपर का ज़माना, आपका कब्र में सो जाने का ज़माना उससे भी बेहतर, आज रोज़े में भी वो ज़माना आज पिछले ज़माने से बेहतर। और जो अब मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, जो इसको रोज़ाना पढ़ेगा 70 बार, अल्लाह उसको ना छोड़ेगा ना दुनिया उसको कोई नुकसान पहुंचा सकती है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आप ये पढ़ा करें। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और ये जो रोज़ पढ़ेगा उसका मुस्तकबिल 70 बार जो रोज़ पढ़ेगा अल्लाह उसके मुस्तकबिल को, औलाद को बाद का ज़माना बेहतर कर देगा। और फिर वलसौफ़ युतीका रब्बुका फतरज़ा, इमाम राज़ी कहते हैं इससे बेहतरीन आयत नातिया नबी के कलाम में कोई नहीं है। सारी कायनात का नातिया कलाम एक पलड़े में, सारे कुरान की तारीफ नातिया नबी की एक पलड़े में, ये आयत एक पलड़े में। क्या वलसौफ़ युतीका रब्बुका फतरज़ा, आज कायनात के सारे नबियों का आप जिंदगी का मुताला करें, आप पूछें आदम 40 साल क्यों रो रहे हैं, अल्लाह राजी हो जाए। नूह पैगंबर 1350 साल उम्र में तबलीग कर रहा है, बूढ़े पैगंबर मारे खा रहे हैं, अल्लाह राजी हो जाए। आप पूछें हजरत हिजकील से, जिंदा कुएं में दफन किए जा रहे हैं, अल्लाह राजी हो जाए। इस्माइल बच्चा है और छुरी के नीचे लेट चुका है, अल्लाह तू राजी हो जा। इब्राहिम अपने बच्चे को लिटा रहे हैं और छुरी चला रहे हैं, अल्लाह तू राजी हो जा। 40 दिन आग में बैठकर, अल्लाह तू राजी हो जा। पैगंबर 40 दिन मछली के पेट में रहे, पूछा क्यों, अल्लाह तू राजी हो जा। और एक एक पैगंबर की कुर्बानियों को देखें, यूसुफ कुएं में, जेल में, तख्ते मिस्र पे, हर हाल में कहने लगे अल्लाह तू राजी हो जा। याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई चली गई, बेटे को याद करके रोते रोते, लेकिन शिकवा नहीं किया, ऐ अल्लाह तू राजी हो जा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन तूर पे बैठकर अल्लाह तू राजी हो जा। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा उठाए गए, आपने फरमाया अल्लाह तू राजी हो जा। कुल सहाबा अल्लाह तू राजी हो जा। बिलाल तपती रेत पर अल्लाह तू राजी हो जा। मारे खाते हुए आले यासिर अल्लाह तू राजी हो जा। हजरत ज़नीरा की आंखें निकाली गई, कहने लगी नहीं कोई तकलीफ नहीं है, बस अल्लाह राजी हो जाए। एक एक सहाबी, एक एक अहले बैत करबला में शहीद हो गए। हजरत हुसैन ने अपने बच्चों की जिस्मों के टुकड़े देखे, जब तीर लग रहे थे, नन्हे बच्चे शहीद हो रहे थे, तो आप आसमान की तरफ देख कर कह रहे थे ए अल्लाह तू राजी हो जा। सारी कायनात, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, औलिया मेहनतें कर रहे हैं,
جیلیں اٹھا رہے ہیں، شہادتیں اٹھا رہے ہیں، ایک جملہ کہا نبیوں نے، ایک جملہ کہا صحابہ نے، ایک جملہ کہا آج تک کے بڑے بڑے اولیاء نے کہ ہم تکلیفیں اٹھا رہے ہیں کس لیے؟ اللہ، آپ اعتکاف کیوں بیٹھے؟ تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ ہم دین کے لیے یہ ساری مشقت کیوں جھیلتے ہیں؟ اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ اس نبی سے کہہ رہا ہے میرے پیغمبر میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ہم سارے کہتے ہیں اللہ، اور اللہ کہتا ہے میرے نبی تو راضی ہو جا۔ اور حضور فرماتے ہیں، حدیث بخاری ہے، میں نہیں راضی ہوں گا قیامت کے دن جب تک میں اپنے ہر امتی کو جنت میں نہ بھیج دوں، سفارش نہ کر لوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جو روز اس کو 100 بار پڑھے گا اللہ اتنا اسے دے گا کہ یہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ پڑھ کے دیکھیں اس کو۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، میرے پیغمبر آپ یتیم تھے، آپ کو کس نے ٹھکانہ دیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، پھر کس نے آپ کو نبوت دے کے یہ رستہ دکھا دیا؟ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ تنگ دست تھے، آپ کو خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کرا کے مالدار کس نے کر دیا؟ بس آپ کا کام ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کو یاد کریں اور بیان کریں، اور بیان کرنے سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ہوتا ہے۔ فَحَدِّثْ، یہ نہیں کہ بچ میں اللہ کا شکر گزاروں، بیان بھی تو کیا کرو، بولا بھی کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے، جو بندہ روزانہ اس کو پڑھے گا 70 بار، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنی نعمتوں کا شکر گزار بندوں میں اٹھائے گا۔ اور دنیا میں اس سے کوئی چیز، ایک وقت پیسہ بہت ہے، ایک کے پاس عزت، شہرت، اقتدار بہت ہے، وہ اس آیت کو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اللہ اسے پست و ذلیل نہیں کرے گا، وہ چھین کر جو آپ کی حالت ہے اس میں اور بڑھائے گا اللہ۔ تو یہ سورہ بہترین سورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ پوری سورت ہی وظیفہ ہے، ایک ایک آیت تو ہے ہی وظیفہ، پوری سورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔